हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ और क्लास सिलेबस के अलावा आपको काफी सारी नॉलेज भी देगा। सारा डेट्स और इंपॉर्टेंट डेटा सब कुछ कराऊंगा, कंप्लीट रिवीजन करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वन शॉट के अंदर क्लास 30 मिनट्स के अंदर इसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ह्यूमन कैपिटल चैप्टर का नाम है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले समझ आए ह्यूमन कैपिटल क्या है और उस ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल असेट और क्वालिटी नॉट लिस्टेड ऑन कंपनीज बैलेंस शीट। आपने कंपनी की बैलेंस शीट जरूर देखी होगी। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपने कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड कभी भी ह्यूमन कैपिटल नहीं देखा होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ये सब देखा होगा, लेकिन आपने ह्यूमन कैपिटल नहीं देखा होगा। जबकि कंपनी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स जो होते हैं वो उनके एम्प्लॉयज होते हैं। उन्हीं एम्प्लॉयज को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। आप एक ह्यूमन हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो स्किल्स है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, एक्सपर्टाइज है, लॉयलिटी है, इंटरेस्ट है, जो आपको वैल्यूएबल बनाता है, जिससे लोग कदर करते हैं आपके, आप उससे पैसा भी कमाते हो, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वो टैलेंट, वो स्किल्स। किसी क्रिकेटर के पास टैलेंट है, स्किल्स है कि वो अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग करता है, तो वो उसका टैलेंट है। एक अच्छा सिंगर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई टीचर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन, जिसके पास भी कोई ना कोई टैलेंट है जो उसको इस लायक बनाता है कि वो अच्छी अर्निंग कर सके, वही टैलेंट उसका क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। ठीक है। It can be classified as the economic value of workers' experience, worker का experience, उसके skills. This includes asset like education, training, intelligence, skills. आपकी अच्छी health भी एक human capital है। मान लो बहुत करोड़ों की संपत्ति, महंगी महंगी गाड़ी है, बड़ा घर है, सब कुछ है, लेकिन तबीयत खराब है उसकी, उसका सर दर्द करता है, उसका पेट खराब है, या फिर उसको क्लास कोई बड़ी बीमारी है, तो क्या वो जीवन के सुख जो है वो भोग पाएगा? बिल्कुल नहीं भोग पाएगा। तो इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल एक अच्छी हेल्थ भी है। अगर तुम्हारे पास दो हाथ पैर सलामत हैं, है ना, दो हाथ हैं, दो पैर हैं तुम्हारे पास, सब कुछ बॉडी फिट एंड फाइन, परेशान ना हो। कोई इंसान इसी चीज के लिए मर रहा है, यही आपका टैलेंट, स्किल्स, और ये भी एक अच्छी हेल्थ भी आपका जो है वो ह्यूमन कैपिटल है। एक इमेज है क्लास, विद इक्वल साइज ऑफ लैंड हाउ इज दैट हिज यील्ड इज मोर देन माइन। सेम जमीन है, इसके पास आउटपुट ज्यादा है, क्योंकि क्लास ये फिजिकल कैपिटल के साथ साथ अपना ह्यूमन कैपिटल, टैलेंट, स्किल्स और एजुकेशन को भी इसके अंदर इंगेज कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है। ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो इसका सेम जमीन पे जो पैदावार कम है, वो स्किल्स भी लगा रहा है, टैलेंट भी लगा रहा है, अपना एजुकेशन भी लगा रहा है, उसकी वजह से वो पैदावार बढ़ा पा रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल फायदेमंद है। किसी इंसान के पास, मान लो आपका दोस्त है और आप हो, मेरी बात समझना, आपका दोस्त और आप, आपका दोस्त जो किसी अच्छे खानदान का, किसी बड़े घर का, पैसे वाले, मतलब माता पिता हैं उसके, उनके पास काफी सारी जमीन है, काफी सारी क्लास उनके पास हाउसेस हैं जिनसे उनकी रेंटल इनकम आती है, उनका बिजनेस है, तो वो उसकी फिजिकल कैपिटल है और जिससे वो क्लास पैसे कमाएगा आगे चल के। और आपके माता पिता इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, गरीब हैं, तो आप मेहनत कर रहे हो, अपनी अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, टैलेंट पे काम कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक ही वे है अच्छे से लाइफ में मेहनत करके पैसे कमाने का। तो आपने अपने अंदर जो स्किल्स डेवलप करी है वो ह्यूमन कैपिटल है। तो अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो वो फिजिकल कैपिटल है, बट गाड़ी को चलाना कैसे अच्छे से, वो ह्यूमन कैपिटल है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, पेपर में आया भी था एग्जाम्पल, कि हवाई जहाज एक फिजिकल कैपिटल है, उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, और उसको कैसे उड़ाना है अच्छी तरीके से, वो पायलट का जो टैलेंट है, वो स्किल्स जो है पायलट का, वो ह्यूमन कैपिटल है। दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी और कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों ही क्लास जरूरी है भी हैं और एक दूसरे की जगह पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लाइक मेरे पास अगर फिजिकल कैपिटल है, किसी के पास ह्यूमन कैपिटल है, दोनों पैसे कमा सकते हैं। फिजिकल कैपिटल नहीं है तो ह्यूमन कैपिटल तो हो, तभी तो घर वाले कहते हैं भैया हम पे इतना पैसा वैसा नहीं है, पढ़ लिख के मेहनत करो। यानी हम पे फिजिकल कैपिटल नहीं है, अपनी ह्यूमन कैपिटल मेहनत करो, वो इनडायरेक्टली ये कहते हैं। ओके, चलो चैप्टर पे आगे चलते हैं क्लास। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बेसिकली मार्केट में बेचा जाता है, आप इसे खरीद सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है, वो मार्केट में क्लास बेचा नहीं जाता, आप खुद उसे डेवलप करते हो एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम करके। कैन बी सेपरेट, आपकी एसेट्स आपसे दूर रह सकती है, बट आपका टैलेंट क्लास वो मार्केट में ना बेचा जा सकता है और ना वो आपसे दूर रहता है। लाइक डांसर का डांस करने का एबिलिटी, एक सिंगर का सिंगर, एक मिमिक्री का मिमिक्री, और एक कॉमेडियन का जो कॉमेडी करने का जो एक्टिविटी है भैया, उसके साथ ही चलेगा ना, दूर थोड़ी रह जाएगा उससे। मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में क्लास इस फिजिकल कैपिटल को मूव किया जा सकता है अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इज फॉलोड। अगर
देखा जाए तो फिजिकल कैपिटल को एक देश से दूसरे देश आराम से मूव किया जा सकता है, हार्डली मोबाइल रेस्ट्रिक्शन बाय नेशनलिटी। तो क्लास आप ह्यूमन कैपिटल को मूव नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस होती है नेशनलिटी की कि भैया आप इस देश के हो तो ये इस देश में ही रहोगे, कहीं ना कहीं रहता है ना कि आप बाहर देश में ऐसे जाके नहीं रह सकते। मशीन्स रह सकती है, मशीन को कोई वीजा नहीं चाहिए होता, इंसान को चाहिए होता है। कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू इंपोर्ट्स एंड क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। आप एसेट्स खरीदते हो, बाहर से इंपोर्ट करते हो और क्लास ये आप ही को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है क्लास, ये अर्निंग का आप पैसा कमाना चाहते हो या नहीं कमाना चाहते। इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट और सोशल बेनिफिट। लाइक एक अच्छा टीचर है, वो पढ़ा के पैसे कमाता है, मतलब पैसे लेता है और फिर जाके पढ़ाता है। ये आपका अपना मन है क्लास कि आप ऐसे भी मैं फ्री में पढ़ाऊंगा बच्चों को, मुझे पैसे नहीं लेने, आपकी मर्जी है। तो आपका जो ह्यूमन कैपिटल है ना, वो आपकी मर्जी कि आप उसके उसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हो नहीं कमाना चाहते। ओके, नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये है मेन मुद्दे की बात। अभी तक तो क्लास हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का ह्यूमन कैपिटल के बारे में, लेकिन अब हम ये जो पढ़ रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा ह्यूमन कैपिटल, यानी कैसे टैलेंट और स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सीधी सी बात है, हमारी सोसाइटी, हमारी जो गवर्नमेंट है और जो पेरेंट्स हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को जो है पढ़ाए, यानी कि एजुकेशन दें। तो एक्सपेंडिचर, माँ बाप जो खर्चा करते हैं ना क्लास एजुकेशन पे, वो बेसिकली आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए करते हैं। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये दो मेन है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पिलर है, राइट। दो पिलर है, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। अगर क्लास इंसान बीमार है ना तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा बीमार था जैसे पहले, तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, मैं ठीक हूँ तो अब क्लास में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपके अंदर कितना ही टैलेंट हो, कितना ही स्किल्स हो, कितना ही अच्छा ह्यूमन कैपिटल क्यों ना हो, अगर आपकी तबियत साथ नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्लास आप काम नहीं कर पाओगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ह्यूमन कैपिटल ट्रेनिंग देकर भी फॉर्म किया जा सकता है। एम्प्लॉयज के पास कुछ खास टैलेंट होता नहीं है, कंपनी उनको ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देने के बाद वो ह्यूमन कैपिटल उनके अंदर फॉर्म करती है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, जब आप एक जगह पे आपको पता है कि आपका टैलेंट का यहाँ कोई कदर नहीं है, तो आप मूव कर जाते हो दूसरी जगह, चाहे वो किसी अदर स्टेट में हो सकता है, किसी अदर कंट्री में हो सकता है। जब टैलेंटेड लोग एक देश छोड़ के, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, एक देश से छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं काम करने के लिए, उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन। और माइग्रेशन का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप दूसरे स्टेट में चले गए या दूसरी कंट्री में चले गए, वहां जाके आप पैसे कमाते हो, वहां पे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हो। जैसे गांव में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती, जो एक्टर वगैरह रहते हैं वो मोस्टली अपने गांव से मुंबई शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि क्लास पता है वहां पे इतनी इनकम है नहीं। लेकिन मुंबई अगर वो शिफ्ट करेंगे तो मुंबई में रहने का खर्चा अलग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, मेंटल प्रेशर भी वहां पे मिलेगा शहर में जो गाँव में नहीं मिलता है। तो इन सब की कॉस्ट भी आती है, मतलब फ्री में नहीं होता ये सब। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, अच्छा कॉलेज कहाँ पे है, अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल है। अगर आज आपको क्लास 12 के बाद सीए करना है, या फिर क्लास आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, या फिर बाद में आप अच्छी कंपनी में ढूंढ रहे हो जॉब, तो आप रिसर्च करोगे, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे सारी की सारी, कि कहाँ कौन कौन सी कंपनी है, क्या वैकेंसीज है, क्या सैलरी चल रही है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और बेस्ट को आप सिलेक्ट करोगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक टाइप का सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। One of the most important sources of human capital formation is investment done in education. Education transform करता है क्लास आपकी लाइफ को, ताकि आप एक बेटर इंसान बन सको। एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, पेरेंट्स की। बाय गेटिंग एजुकेशन पीपल कैन सिक्योर देयर फ्यूचर एंड कैन अर्न मोर। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, आप कैसा बिहेव करते हो, आपके बात करने का तरीका, एजुकेशन आपकी सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करता है। एजुकेशन आपको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप एजुकेशन नहीं ले रहे, राइट। एजुकेशन हेल्प देम टू ग्रो एंड दे हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आपका भी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। आपको पता है एजुकेटेड पीपल जो होते हैं ना, वो एसेट होते हैं क्लास कंपनी के, नेशन के। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो एसेट्स है, और जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो देश के लिए लाइबिलिटी है। बुरा नहीं मानना, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अच्छा पैसा नहीं कमाओगे ना, तो आप घर वालों के लिए लाइबिलिटी बन जाओगे। अगर सक्सेसफुल नहीं हुए ना आप, तो घर वालों के लिए टेंशन बन जाओगे आप, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, रिलेटिव, सबके लिए लाइबिलिटी। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, सक्सेसफुल नहीं बनोगे, तो ये सच बता रहा हूँ। आप नेशन के लिए भी लाइबिलिटी हो। फिर आपका क्लास जो है बीपीएल कार्ड बनेगा, सरकार आपके पीछे सब्सिडी देगी आपको, तो सबके लिए लाइबिलिटी बन जाओगे। तो इसलिए लाइफ में मेहनत करो,
पढ़ लिख कुछ बनो, जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के बनो, किसी भी तरीके से अच्छा काम करो, एक अच्छा इंसान बनो, ताकि आप अच्छा कमा सको और सबको खुशियां बांट सको। अगर आप पैसे कमा के घर जाते हो तो ये लोग क्लास इज्जत करेंगे, पूछेंगे आपको। आज से अभी तो आप बच्चे हो, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, अभी तो घर वाले खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद उनके अंदर है कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके पीछे, आपके एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, लाइफस्टाइल पे, आप आगे चल के रिटर्न करो घर वालों को। ये सबकी उम्मीद होती है कि जब वो बूढ़े हो जाए तो आप उनकी हेल्प करो कहीं ना कहीं। तो इसीलिए करो, पढ़ लिख लो। तो एजुकेटेड पीपल जो है एसेट्स है नेशन के लिए, whereas uneducated people are liability of the nation. Government should expand the education system by improving the quality of education. सरकार को एजुकेशन में बजट बढ़ाना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। सरकारी स्कूल्स को बेहतर बनाना चाहिए ताकि वहाँ पे बच्चे रियल में पढ़ सके, सिर्फ फॉर्मेलिटी ना हो। आज भी जो बच्चे बिहार में रहते हैं, अदर बैकवर्ड स्टेट्स में रहते हैं, उनको पता है सरकारी स्कूल के अंदर जो है बच्चे आते ही नहीं, स्कूल के अंदर बहुत कम आते हैं। स्कूल के अंदर जो आते हैं वो अपना राशन पानी लेके चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। सिर्फ मिड डे मील स्कीम सरकार ने लागू किया ताकि बच्चे आएँ, रियल में स्कूल के अंदर आए, बट वो आते तो हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। ना टीचर पढ़ाना चाहता है, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। पुअर कंट्री टेंड्स टू बी अनहेल्दी एंड अनहेल्दी कंट्रीज टेंड टू पुअर। बहुत अच्छी लाइन है। गरीब कंट्री अनहेल्दी होगा और अनहेल्दी कंट्री गरीब होगा। तो गरीब और अनहेल्दी ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो health is a kind of human capital as we class input producing the other form of human capital. अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आपके पास कोई भी टैलेंट स्किल क्यों ना हो, कोई भी टैलेंट स्किल क्यों ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही वो टैलेंट स्किल्स काम करेगा, अदरवाइज वो टैलेंट और स्किल्स काम नहीं करेगा। अ वर्कर हु इज नॉट वेल विल सर्टेनली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। अगर एक वर्कर बीमार है, ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट डालेगा, आउटपुट कम निकालेगा। Various form of health infrastructure या health expenditure are making available to clean and safe drinking. लोगों को साफ पानी मिले, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो आप बीमार पड़ते हो तो आपको बचाए, क्यूरेटिव मेडिसिन जो आप बीमार पड़ गए तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन देके आपकी क्लास तबीयत को ठीक करे, प्रिवेंटिव मेडिसिन आपको क्लास पहले से गाइड कर दे, सोशल मेडिसिन प्रिवेंटिव के अंदर वैक्सीनेशन वगैरह आ जाता है, सोशल मेडिसिन आपको गाइड करना कि भाई पानी वानी इकट्ठा मत होने दो घर पे, ना मत साफ सफाई रखो ताकि मच्छर ना पनपे, या फिर कोविड में कि कुछ डिस्टेंस बना के चलो, 2 गज की दूरी लोगों से बना के चलो। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जीडीपी ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हेल्थ और एजुकेशन जो है वो 2 मेन पिलर है, तो वो दोनों अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली क्लास आप एक ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर पाओगे। अच्छा, प्रिवेंटिव मेडिसिन को कहते हैं वैक्सीनेशन, जो लगता है ना बीमारी होने से पहले वैक्सीन लगा देते हैं। क्यूरेटिव मेडिसिन, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको जो बीमारी के दौरान जो इलाज किया जाता है। सोशल मेडिसिन, द स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करना कि ये काम करो वो काम मत करो, ये सब आता है आपका सोशल मेडिसिन के अंदर। तीसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हो कि वर्कर आउटपुट अच्छा दे तो आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जब कंपनी में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो आपके अंदर एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। It enhances the quality of labor and productivity increases. Firms spend huge amount on giving on-the-job training to their workers. It may be in different form, like worker may be trained in firm itself, कंपनी के अंदर भी, या सुपरविजन ऑफ स्किल वर्कर और कैन बी सेंट। कंपनी के अंदर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, कंपनी के बाहर भी दी जा सकती है ट्रेनिंग। आफ्टर स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, फर्म इंसिस्ट द वर्कर शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपकी ट्रेनिंग पे इतना खर्चा किया है तो कंपनी ये भी उम्मीद करती है कि यार आप कम से कम 5-10 साल कंपनी में काम करो, सो दैट फर्म कैन रिकवर द बेनिफिट, तो फर्म को क्लास वो पैसा रिकवर हो जाए। प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग, इट ऑल्सो इंक्रीज द जीडीपी एंड नेशनल इनकम। तो अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा तो इकोनॉमी की इनकम जो है बढ़ेगी। तो ये क्लास देखो, ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग से क्लास वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फाइंड द बेटर जॉब। ऑब्वियसली क्लास लोकेशन का, वहां की जो डेवलपमेंट है उसका एडवांटेज लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। रूरल एरिया डू नॉट हैव सेक्टर्स टू प्रोवाइड गुड एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में पता है आपको क्लास एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है। और वेरस टेक्निकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जब वो इन्वॉल्व करते हैं दूसरी कंट्री में तो उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन। लेकिन माइग्रेशन फ्री में नहीं होता, इसके 3 कॉस्ट आती हैं, ध्यान रखना 3 कॉस्ट है माइग्रेशन के। पहला ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो तो एक ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग,
अलग अलग जगह पे जो लिविंग कॉस्ट है वो अलग अलग है। मेरी बात समझ रहे हो ना? आप अगर अपने गांव में रहते हो तो जो रहन सहन खर्चा है बहुत कम आएगा। शहर में किराया, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा खर्चा आता है। तो आपको ये देखना है कि भैया मैं अपने गांव में कितना कमा रहा हूँ और मैं शहर में कितना कमा रहा हूँ, और शहर में कितना ज्यादा कमा रहा हूँ तो मेरे खर्चे भी ज्यादा होंगे। लाइक ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, गाँव आना जाना, लिविंग का लगेगा, वहां पे क्लास सारे खर्चे होते हैं, महंगे खर्चे होंगे, चावल दाल सब बाहर से खरीदना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास साइकिक कॉस्ट। देखो साइकिक कॉस्ट क्या होता है? साइकिक कॉस्ट बेसिकली, आप अगर शहर में रहोगे ना तो बीमार ज्यादा पड़ोगे, स्ट्रेस आपको होगा बहुत ज्यादा, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। सुबह 9 से 6 की नौकरी, 9 से 5 की नौकरी करोगे, फिर घर खाना पीना खा के फिर अगले दिन सुबह चले जाओगे, ओवर टाइम लग गया तो फिर दिक्कत। तो ये तीनों कॉस्ट को क्लास आपने कंपेयर भी करना है। तो शहर में जो के टेंशन है ना वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, शहर के अंदर खर्चा ज्यादा है, वो सारी चीजें, प्रेशर ज्यादा है, वो सब चीज क्लास आपको देखना पड़ेगा। तभी आप माइग्रेट करो। ऐसे आंख बंद करके मत भाग जाओ कहीं भी वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, देखो कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है, वहां खर्चे कितने ज्यादा हैं वो भी चेक करो। नेक्स्ट, expenditure information, expenditure incurred to acquire information relating to job market and educational institutions. People can get information about various types of job, salary in the market, training institute कौन कौन से हैं, educational institution कौन कौन से हैं। ये आपको बनाता है कि, इस लायक बनाता है कि अपने पोटेंशियल को आप अच्छी जगह यूज करो। तो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, वो भी एक तरीका डिटर्मिनेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद ट्रेनिंग है, उसके बाद इंफॉर्मेशन है, माइग्रेशन है, राइट। अच्छा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेसिकली क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बुक प्रोवाइड करता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। आपने डेफिनेटली एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ी होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो बेसिकली क्लास अंडर ग्रेजुएट लेवल्स के लिए पेपर कराता है, ठीक है, यूजीसी। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी इन हेल्थ जो है वो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये फुल फॉर्म ध्यान रखना क्लास। और बेसिकली एक फुल फॉर्म और रह गया, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भी क्लास क्या कराता है? एग्जाम कंडक्ट कराता है बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया। किसके लिए? बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। इंपोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक यही है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे आसान भी यही है। फायदा क्या है? अगर आपके अंदर टैलेंट, स्किल्स डेवलप हो जाएं तो उसका लाभ क्या होगा? सबसे पहला जो लाभ है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फिजिकल कैपिटल की। ध्यान समझना, अगर ह्यूमन कैपिटल बेहतर है, अगर एक अच्छा पायलट है ना, तो वो जो प्लेन है, एयर बस है, जहाज है ना, उसकी अच्छे से केयर कर पाएगा। एक अच्छा ड्राइवर अगर है ना तो वो गाड़ी की केयर अच्छे से कर पाएगा। अच्छा इंजीनियर अगर है तो वो मशीन की केयर अच्छे से कर पाएगा, तो मशीन की लाइफ बढ़ेगी। अब हवाई जहाज बहुत अच्छा है लेकिन पायलट ही खराब है तो सब मरेंगे ना फिर। या फिर हवाई जहाज बहुत खराब है, पायलट कितना ही अच्छा हो, मशीन खराब है, तब भी क्लास क्रैश होगा, तब भी सबकी जान जाएगी। तो जो ह्यूमन कैपिटल है ना, वो फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फिजिकल कैपिटल बिकम मोर प्रोडक्टिव इफ द कंट्री possess sufficient ह्यूमन कैपिटल। मशीनरीज एंड अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बिकम more productive and can be efficiently utilized due to human capital. Engineers and other technical skill worker can certainly handle the machines and other productive assets in a better way. Okay, next, bring positive change in work environment। देखो, आप जब आपके अंदर टैलेंट होता है, जब आपके अंदर स्किल्स होता है ना, तो आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखते। आप सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हो। आपको लगता है हाँ हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हम ट्राई करेंगे, बन जाएगा, ट्राई करेंगे हो जाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज एट वर्क एनवायरनमेंट। By increasing the capability of human being, company also spend large amount on training of employee and improve their skills, communication, and develop a positive attitude. A more positive environment help to build more economic growth as people become more growth oriented. तो जो जिनके पास टैलेंट स्किल्स होता है ना, वो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो ग्रोथ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। और वर्क एनवायरनमेंट भी क्या होता है? पॉजिटिव। तीसरा, रेज इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ह्यूमन कैपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सोसाइटी बाय इनहेंसिंग प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्सेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। देखो, टैलेंट स्किल्स अगर आपके पास रहेगा ना तो पार्टिसिपेशन का रेट बढ़ जाएगा।
इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस है उसे ज्यादातर लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इन्वेंशंस, अगर अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो ज्यादा इन्वेंशंस होंगी, ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, सोसाइटी के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इनोवेशंस होंगे, इन्वेंशंस होंगे। भाई इन्वेंशन करता कौन है? पढ़े लिखे समझदार लोग ही तो इन्वेंशन करते हैं। तो ये इन्वेंशन जो है बढ़ जाएगा अलग अलग तरीके से, साइंटिफिक रिसर्च हो, मेडिकल साइंस हो, हर जगह इन्वेंशंस या नए नए इनोवेशंस होंगे। इन्वेंशन मतलब किसी चीज का नया एक तरीके से फाइंड आउट करना, नई फाइंडिंग्स। और इनोवेशन मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना। जैसे पुराने पुराने कंप्यूटर थे तो इनोवेट होते होते अब नए कंप्यूटर बन गए क्लास। आजकल आपके जेब में ही जो फोन रहता है वही कंप्यूटर है, और पहले कितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, है कि नहीं? तो वो हो गया इनोवेशंस। हायर इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको इस लायक बनाता है कि आप ज्यादा पैसे कमा सको, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सको। तो अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, कोई एबिलिटी है जिससे आप अर्न करते हो, तो आपकी क्लास अर्निंग बढ़ेगी और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा। क्लास एजुकेशन के थ्रू ही पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों को समझाओगे फैमिली प्लानिंग क्या होती है, दो बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और शादी की एज, ये सारी चीज जो भी मैटर करती है ना चीजें, वो उस सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को समझाया जा सकता है उससे, जिससे क्लास जो फैमिलीज हैं वो छोटी होंगी और मेल फीमेल का जो भेदभाव वो भी खत्म हो जाएगा। एजुकेशन इकलौता तरीका पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का देखा गया है, जहाँ पे क्लास एजुकेटेड स्टेट्स जो है वहाँ पे जो मेल फीमेल का रेशियो वो भी ठीक है, वहाँ पे महिलाओं को पेट में गर्भपात नहीं किया जाता बेटियों का, ठीक है। बट हाँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्री की बात नहीं कर रहा। पॉपुलेशन ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हो गए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है? तो सबसे जो पहला प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। ह्यूमन कैपिटल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है कि रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब है कि बेसिकली टैलेंट और स्किल्स इंसान तो तभी सीखेगा ना जब टाइम होगा उसके पास। आजकल गांव में क्या होता है, वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते? मैं भी बात कर रहा, सरकारी स्कूल में बच्चे आते नहीं, क्यों नहीं आते? उनके खेतों में काम करना होता है, वो ज़्यादा जरूरी है। अगर उनको फ्री कर दिया जाए, उससे वो उतना पैसा कमाए, उनके घर में पैसा हो, तो वो खेतों में काम करने नहीं, स्कूल में पढ़ाई करने जाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है। मोर पॉपुलेशन, जनता बहुत ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग पढ़ने लिखने नहीं जाते, लोग काम करने जाते हैं कि भाई पढ़ाए, तुम तो फ्री में पढ़ा दोगे, बट खाएंगे क्या? खाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। ब्रेन ड्रेन, जब क्लास जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर जाते हैं, उनको सर्व करते हैं। अगला है लेस एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे कंट्री में ये तो सही में प्रॉब्लम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है कंट्री को। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, सरकारी स्कूल की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहिए। और हमारी कंट्री में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो एक प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे होने के बाद भी काम नहीं मिलता, तो काम किसको मिलेगा फिर? आप पढ़ते लिखते हो फिर भी काम नहीं मिलता, तो अनपढ़ सही है सर, तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं, बोलेंगे यार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, काम ही नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे क्लास क्या है, प्रॉब्लम्स है। गर्ल्स एजुकेशन की कमी है, प्रॉपर स्कूल्स अच्छे नहीं है, सरकारी स्कूल रिसर्च डेवलपमेंट में कम पैसा खर्च किया जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन, प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ब्रेन ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिकॉज स्किल फॉर्मेशन टेक टाइम। अब टैलेंट और स्किल्स एकदम से नहीं आता ना, 10 15 20 साल लग जाते हैं। आप खुद देखो ना, आप लगभग 15 17 साल से 15 साल से तो पढ़ाई करोगे आप, तब जाके आप 12th पास आउट होगे। तो टाइम बहुत लगता है इसके अंदर। और एग्रीकल्चर में भी ट्रेनिंग की कमी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटी है, आज भी मेल फीमेल के बीच में भेदभाव किया जाता है। सो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप इसे ओन लैंग्वेज में भी सिंपल तरीके से आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक टर्म है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। मेरी बात ध्यान समझना, आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए ताकि आप एक जॉब पा सको, वहां पे काम कर सको। फिर आप कंपनी में जाते हो, कंपनी आपको मशीन चलाना सिखाती है, मशीन चलाने की ट्रेनिंग देती है, वो आपका ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन आपका ओवरऑल ग्रोथ करने की कंपनी सोच रही है कि आपकी पर्सनालिटी भी ग्रोथ हो, आप पॉजिटिव भी रहो, आप ट्रेनिंग हो, फिजिकल भी एक्टिव। अजी बात बताओ, कंपनी में भी जिम लगे होते हैं, कंपनी में स्पोर्ट्स भी चलता है, क्यों चलता है? स्पोर्ट्स से क्या मतलब है? ताकि क्लास आप ओवरऑल डेवलप कर सको। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज्ञान की बातें बता देता हूँ, आप बोलोगे सर आपने इस चैप्टर में तो बहुत ज्ञान की बातें बता दी ह्यूमन कैपिटल। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इस चैप्टर में तो सिलेबस छोटा सा चैप्टर है, हमारे स्कूल वालों ने 10 मिनट में करा दिया, आपने आधे घंटे में कुछ ज्यादा ही ज्ञान पेल दिया इसमें। तो मैं कहता हूँ बेटा ये आपके डेवलपमेंट के लिए है। जो टीचर आपको मोटिवेट करता है, रियल लाइफ की एग्जांपल्स देता है, आपको समझाता है पढ़ाई से बियॉन्ड, वो आपको इसलिए बताता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सिर्फ इसको रट्टा मार के पेपर में छाप के उतार के नहीं आना, आपको रियल में भी ग्रो करना है। आपका डेवलप इसी से होगा। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है?
ह्यूमन कैपिटल कहता है एजुकेशन और हेल्थ वो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। ये सोच अगर है कि पढ़ लिख के पैसा कमाएंगे तो ये नैरो सोच है। ये क्या है क्लास? ह्यूमन कैपिटल treats human being as a means to achieve higher productivity. Investment in education health is unproductive. It does not enhance the output of goods and services. अगर आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं आपसे कि आपने पढ़ाई लिखाई करी, क्या फायदा, आपकी नौकरी तो लगी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपकी नौकरी नहीं लगी लेकिन आपका डेवलपमेंट तो हुआ। वो बच्चा जिसने बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं करी पूरे साल, है ना, और वो बच्चा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, भले उसके एग्जामिनेशन में नंबर कम आए हैं, नंबर नहीं आए हैं, लेकिन उसने पूरे स्कूल में कल्चर सीखा है, बात करने का तरीका सीखा, बिहेव करने का तरीका, देश दुनियादारी की नॉलेज तो ली है उसने, तो आप उसको जीरो नहीं कह सकते नौकरी नहीं लगी तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट तो हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज आइडिया, यहां से पढ़ना, बेस्ड ऑन दैट एजुकेशन और हेल्थ जो वो इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन वेलबींग का। बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट लीड्स टू लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। पढ़े लिखे लोग लॉन्गर और हेल्दी लाइफ भी जीते हैं। उन्हें पता होता है क्या खाओ, खाना है क्या नहीं खाना, पैसा है तो कितनी क्वांटिटी में खाना है, सही क्या है गलत क्या है, किस टाइम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी से कैसे बात करना है, किसी का दिल ना दुखे इस तरीके से बात करें, सही तरीका क्या है, तमीज क्या है, ये सब भी क्लास बहुत जरूरी है। It is a broader concept which consider human being as an end in themselves. Human development occurs when majority of people in economy are educated and healthy. तो अगर आप educated हो, आप healthy हो, तो भी क्लास, भले आप अर्निंग कम कर रहे हो तो भी एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल आपके अंदर फॉर्म हुआ, वो भी जरूरी है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में उसका बेटा अच्छा पैसा कमाए। आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप अच्छा पैसा कमाओ, तो आप अच्छा पैसा कमाओ, ठीक है, वो तो आपका एक ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन आप अच्छे से उनसे बिहेव करो, उनको अपने साथ रखो, उनको सुख दुख में उनको समझो कि यार माता पिता है, रेस्पेक्ट करो। ये चीज़ क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो दोनों कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और वो भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ह्यूमन कैपिटल को मतलब अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से नहीं जज करना चाहिए, राइट। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए एजुकेशन पे, सरकारी स्कूल्स को रेगुलेट करना चाहिए और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। हमारी हालत है, सरकार को इन तीनों पे काम करना चाहिए इंडिया में। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, क्लास इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में आया, कब? सॉरी 2009 में आया। 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट, मेक फ्री एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट। एजुकेशन फ्री कर दिया और सबके लिए फंडामेंटल राइट बना दिए। 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे, काम पे भेज रहे हो, तो आपको जेल हो सकती है। तो ये राइट है, बच्चे का अधिकार है, फंडामेंटल राइट उल्लंघन मत करो। बट हमारी कंट्री में गरीबी इतनी, छोटे छोटे बच्चे ढाबे पे बैठते हैं, गाड़ियों में कपड़ा मारते हैं, रास्ते में भीख मांगते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% का एजुकेशन सेस लगाती है, यानी टैक्स के ऊपर 2% का टैक्स लगता है। लाइक मेरा टैक्स अगर 2 लाख बनता है तो 2 लाख का 2% जो है मैं सरकार को दूंगा। किस लिए? सरकार इस पैसे को लेके एलिमेंट्री एजुकेशन पे, छोटे बच्चों की पढ़ाई में इस पैसे को लगाएगी। सरकार ने लार्ज आउटले फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी लोन स्कीम भी निकाली है। 2001-2002 में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, सारे सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा फोटो, सारे सरकारी स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, सरकार ने एक अभियान चलाया 2001-2 में। और उस अभियान के तहत क्लास छोटे बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को 2010 तक ये क्या करेंगे? पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री एजुकेशन, ओके। और फिर कंपल्सरी बना दिया उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट ने। जितने भी इंपोर्टेंट डेटा और इवेंट्स हैं, मैं एक एक करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सारा डेटा बता रहा हूं, इससे बाहर कोई डेटा नहीं आएगा, चाहे 12th हो चाहे सीयूईटी हो, ध्यान रखना। सबसे पहला, एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था कम से कम 6% जो है वो जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जाए। कब? 1964-1966 में। तपस मजुमदार कमेटी जो अपॉइंट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वो कब किया गया? 1999 को, तपस मजुमदार कमेटी, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, और जो 6 से 14 साल के बच्चों को क्लास देता है कि भाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फंडामेंटल राइट बना दिया उसका 2009 में। और आरटी एक्ट ऑपरेशनल काम कब से चालू किया? 1 अप्रैल 2010 से, बट एक्ट 2009 का है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ध्यान रखना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस, यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। 5 ईयर प्लान जिसने रिकॉग्नाइज किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, वो कौन से 5 ईयर प्लान था जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल मतलब कि ह्यूमन कैपिटल को रिकॉग्नाइज किया गया? 7th 5 ईयर प्लान के अंदर। एजुकेशन सेस कितना है? 2%। MCI का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, MCI क्या होता है? यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के भिजवाऊंगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म ध्यान रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब चलाया गया? 2015 के अंदर। अच्छा, उसके बाद है क्लास
लॉन्च सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्लास सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में आया, 2001-2002 में आया, स्टार्टिंग 2001 में। इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया। डब्ल्यूएचओ ने कब इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया? 27 मार्च 2014 को डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पोलियो फ्री कर दिया, राइट। चलो, तो ये हो गया क्लास सारा का सारा। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सारा का सारा डेटा डाटा सब कुछ इतना ही है जो आपको करना है बस इस चैप्टर में। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने अपना 5वां चैप्टर, जो कि छोटा सा चैप्टर था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, काफी कुछ सीखा। सारे डेट्स वगैरह आपको याद रखने हैं और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, एसपीसीसी ऐप के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। लगभग हाफ चैप्टर, आधा सिलेबस हमारा जो है इस बुक का खत्म हो गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छे से लर्न करके आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, कॉमेंट करके जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।